Hello dear students, welcome to AIM Zoology. So dear students, I know कि आप सभी वेट कर रहे होंगे। आज मैं फाइनली रिलीज़ करने जा रही हूँ सजेशन ऑफ MJC Zoology। जितने भी बच्चे मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका सेशन 2025 to 29 है, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम वो 2026 में दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में से एक है, क्योंकि आज हम सजेशन रिवील करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि पेपर ऐसा ही आएगा, डेफिनेटली ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सजेशंस प्रोवाइड किए हैं उन सभी के क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम्स में भी देखा होगा, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम जो यूजी में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनका पेपर जूलॉजी है, तो उनको शायद मेरे बारे में पता ना भी हो, तो आज पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम दोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हमने डिकोड कर लिया है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियोस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बस रट जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम की डेट शीट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स की, जो ग्रुप ए में फॉल करते हैं। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है डेट शीट का, वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के मैं खुद का फाउंडेशन बैच ऑनलाइन रन करती हूँ, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अच्छे से कहीं नोट कर लें, ताकि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है जूलॉजी का, अगर आपने MJC में जूलॉजी सेलेक्ट किया है एंड MIC में आपका बॉटनी है एंड MDC में आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, SEC 1 कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ एंड VAC का जो सब्जेक्ट है सेट ए का वो है स्वच्छ भारत। तो अगर ये सारे आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट किया है अपनी यूजी में, तो डेफिनेटली आप हमारे पास इनरोल कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ MJC एंड MIC यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी की प्रेपरेशन करनी है, वो भी हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके सजेशन से, जैसा भी आपने सब्जेक्ट लिया है, एक बार आप इंक्वायरी वाले हेल्पलाइन नंबर पे कॉल ज़रूर कर लें, ताकि आपको हम बता सकें कि यस आप इनरोल कर सकते हो या नहीं। सो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब देखो, सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिस में मैं देख लेती हूँ कि ग्रुप ए में अगर आपने जूलॉजी लिया है तो किस किस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो 17 जनवरी 2026 में आपका होगा हिंदी फर्स्ट डे, एंड 19 जनवरी 2026 में आपका होगा MJC जूलॉजी। ओके, एंड 22 जनवरी 2026 बॉटनी। ओके, अगर आपने MIC में बॉटनी चूज़ किया है। 27 जनवरी को होगा आपका MDC इंग्लिश। ओके, एंड SEC 1 जो आपका कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ है, अगर आपने ये चूज़ किया है अपने सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में, तो आपके एग्ज़ाम होंगे 29 जनवरी 2026 में। ओके, स्वच्छ भारत अगर आपने सेलेक्ट किया है, देन आपके एग्ज़ाम होंगे 30 जनवरी 2026 को। ओके, तो आई होप कि आपको डेट्स क्लियर होंगे। एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द मेन वीडियो का पार्ट, जिसमें हमने सजेशन दिया है। तो ये सजेशन होने वाला है सेशन 25 to 29। और जितने भी बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर 1 जिनका क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपका बैकलॉग है, जूलॉजी में आपका बैक लगा है, तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके,
सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंटमीबा हिस्टोलिटिका. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आप चाहे जैसे भी अभी तक पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया है देन वेरी नाइस, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है. अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़ा है तो ज़ूलॉजी के एग्ज़ाम से पहले आते आते इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है. अब देखो, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका के ही बारे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, ट्विस्ट कर दे, तो वो किस तरह से पूछ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पैरासाइट काउजिंग एमीबियासिस इन मैन. तो एमीबियासिस नाम की ये जो बीमारी है, ये किसके थ्रू होती है, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका. इसका मेन ऑर्गेनिज्म जो है, जो डिजीज़ काउज करता है, एमीबियासिस है ना. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे रट के तो जाते हैं इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअली आपसे अराइज करना लगता है, तो आप फंस जाते हो. तो हमेशा याद रखिए कि इंटमीबा हिस्टोलिटिका ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एमीबियासिस काउज करता है ह्यूमंस में. ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, नोट डाउन करके रख लें. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम. ओके, पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, कंजुगेशन आपने पढ़ा होगा, पैरामीशियम का एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट. तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन का डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे से बनाए. पैरामीशियम कॉर्डेटम की जो डायग्राम है, किस तरह का दिखता है पैरामीशियम, ये ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं. अगर ये आप बना लेते हो तो थोड़ा अपने ऊपर नीचे भी थोड़ी सी कमी भी आपके आंसर्स में मिलेगी, तो एग्जामिनर आपको इग्नोर करके फुल ऑन फुल मार्क्स दे देगा, क्योंकि आपने डायग्राम को अच्छे से बनाया हुआ है. ओके, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ क्लासिफिकेशन अप टू द ऑर्डर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ एनालिडा इकाइनोडर्मेटा मोलस्का. तो देखो, एक क्वेश्चन आपका अराइज होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन से भी, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने 4 क्वेश्चन दिया हुआ है. मैंने इसलिए दिया है क्योंकि इन चारों में से कोई एक तो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आप क्या कर लेना, प्रोटोजोआ अच्छे से याद कर लेना, टाइम मिले तो एनालिडा को भी देख लेना, इकाइनोडर्मेटा एंड मोलस्का. ये 4 जो है ना, अगर मैं कितना भी कम करने की कोशिश करूं कि इसमें से 2-3 एलिमिनेट कर दूं, फिर भी जो है मुझे ये चारों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये चारों क्वेश्चंस ज़रूर एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे. चारों में से 3 या 2 तो ज़रूर आपको दिखेंगे. अगर वो शॉर्ट नोट्स में दिखता है तो भी सही है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखता है तो भी डेफिनेटली मैं सोचूंगी कि यस, जो मेरा जो गट फीलिंग है वो डेफिनेटली काम आ रहा है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिफाइन द लाइफ साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओरेलिया, ओरेलिया / ओपीलिया. ओके, तो एक क्वेश्चन ओरेलिया या ओपीलिया से ज़रूर आ सकता है. अब कौन सा आएगा, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न चेंज हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अभी तक तो 2023 से 27 वाले बच्चे ने ही एग्ज़ाम दिया है, इसलिए थोड़ा सा मैं सजेशन को ब्रॉडली डिस्कस कर रही हूँ. थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक आपका कोई क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल नहीं है. तो ओरेलिया और ओबीलिया, इन दोनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई एक ज़रूर आएंगे, तो आप एक बार देख के जाना इस क्वेश्चन को. ओके, now next question is describe the structure and life cycle of Taenia solium. this is also a very very important question. मतलब सारे क्वेश्चन को अगर इग्नोर कर भी दो, टीनिया सोलियम को इग्नोर नहीं करना है. ओके, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका को इग्नोर नहीं करना है, पैरामीशियम को इग्नोर बिल्कुल मत करना. ओके, सो टीनिया सोलियम के ऊपर अच्छे से स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, लाइफ साइकिल क्या है उसका एक फ्रेम्ड आंसर प्रिपेयर कर लेना. अब देखो, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स वाला बनाया है, क्योंकि आई काइंड ऑफ फील दैट कि शॉर्ट नोट से भी आपको
कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे ही, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो टॉर्शन एंड डिटॉर्शन क्या होते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, या फिर एक कहीं पे आप लिख के सजेशन ज़रूर अपना प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, अगर आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठाना है तो आपको एक आंसर अपने पास पहले से प्रिपेयर करके रख लो, ताकि आप उसको एग्जामिनेशन से पहले याद करके जा सको, जैसा कि आप बचपन में किया करते थे, राइट। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, रिस्पायरेशन इन पाइला। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको पैरामीशियम से क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं दिखा तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। ओके, तो पैरामीशियम का जो कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। लास्ट क्वेश्चन इज द कनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। अब देखो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। देखो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, अब वो मैं ये नहीं बता सकती हूँ, या दुनिया का कोई भी एग्जामिनर या फिर टीचर, प्रोफेसर आपको नहीं बता सकता है कि कौन किस कैटेगरी में फॉल होगा। अब आपको ये शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दिख सकते हैं। वो आप बस, आपका काम इतना है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करके जाओ। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि अभी ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम आने में टाइम है और आप कर सकते हो। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी मेरे इस सजेशन को सिर्फ आप पढ़ के जाते हो, रट के जाते हो, जैसे भी आपको करना है वो आपके ऊपर है। अगर करके जाते हो तो डेफिनेटली आप कम से कम फेल होने से तो बच जाओगे, आप पास तो एटलीस्ट कर ही लोगे। ओके, और जिनको ट्रस्ट है मुझ पे तो मेरे बताए हुए सजेशंस को आप करके जाना। ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है कि मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करती हूँ कि मेरे दिए हुए क्वेश्चंस 100% आएंगे, बट हाँ, जो मैं बताती हूँ अभी तक के एग्जामिनेशंस में ज़रूर रेजोनेट करते हैं मेरे क्वेश्चंस। सो प्रिपेयर करके जाओ एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम दे दो, अच्छा जाए तो ज़रूर आके कमेंट्स में लिख देना कि यस मैम, आपके सजेशंस ने हेल्प ज़रूर किया। एक छोटा सा थैंक यू तो आप बोल ही सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।